आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में पीएम ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि आयातित पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग केवल आवश्यकता अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और मौजूदा संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृहमंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्वानुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के भैरुंदा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 4 एवं प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने यह संभव कर दिखाया है कि इस योजना से बनी सड़कें गांवों की जीवन धारा बन चुकी हैं। प्रधानमंत्री सड़क की कितनी सारी सौगातें दी, 5,000 करोड़ की सौगात मध्य प्रदेश को मिली। हमारे लिए प्रधानमंत्री सड़क, प्रधानमंत्री आवास, पूर्व चयनित योजनाएं और देश भर के अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग पुरस्कार, उसमें मध्य प्रदेश को भी 2 पहले नंबर के पुरस्कार और बाद के भी 3 पुरस्कार मिले। वहीं केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश का कोई भी गांव पक्की सड़कों से वंचित नहीं रहेगा। पीएम जनमन योजना के अंतर्गत भी प्रदेश को 261 करोड़ की लागत की नई सड़कों की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 973 सड़कों को मंजूरी देने का काम हुआ है, 1763 करोड़ रुपए की, ताकि मध्य प्रदेश का कोई गांव बिना सड़क से जुड़े ना रहे। 500 करोड़ से ज्यादा की सड़कें यह विदिशा संसदीय क्षेत्र में बनेगी। 1000 करोड़ की सड़कें तो 2 महीना के अंदर अंदर हो गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज गुना में 1,059 करोड़ रुपए की लागत से अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास एवं 130 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये सीमेंट प्लांट क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास के नए अवसरों के द्वार खोलेगा और ग्वालियर चंबल की विकास यात्रा को
ऊर्जा प्रदान करेगा। गुना क्षेत्र में सीमेंट प्लांट जो 4 मिलियन टन का लगने जा रहा है, इसके आधार पर नए अवसर और नए रोजगार की क्षमताएं पैदा होंगी क्षेत्र के लिए। मध्य प्रदेश अब औद्योगिकरण के रास्ते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में अग्रसर हो रहा है, जिसका लाभ सदियों तक क्षेत्र की जनता को और मध्य प्रदेश की जनता को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जन भवन में आयोजित कार्यक्रम में 6 मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पहले राज्यपाल ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थस्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज सतना में मातृ दिवस के अवसर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका पदों के सृजन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित स्वर्ण जयंती सम्मान समारोह में सहभागिता की। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा आयोजित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी की हमारी बहनें विकसित भारत की मजबूत नींव तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर सहित पूरे प्रदेश में दिन का पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। वहीं कल रतलाम में दिन का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शासकीय ITI हरदा में 1 दिवसीय रोजगार स्वरोजगार मेले युवा संगम का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व के सरही गेट पर स्थानीय महिलाओं द्वारा संचालित आधुनिक कैंटीन का शुभारंभ आज किया गया। ओंकारेश्वर के घाटों पर सुरक्षा नियम को तोड़ने वाले नाविकों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत आज आगरमालवा के सुसनेर में कंठाल नदी से जलकुंभी, कचरा और गंदगी की सफाई की गई। शिवपुरी कलेक्टर ने सभी सहायक कृषि विस्तार अधिकारियों को उर्वरक विक्रेताओं की जांच एवं अनियमितता पाए जाने पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज मंडला के रामनगर में 15 और 16 मई को आयोजित होने वाले 2 दिवसीय आदि उत्सव की तैयारियों का जायजा लिया और नर्मदापुरम के माखन नगर में जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में 9,400 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर के भैरुंदा में PM ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ किया। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, गुना में सीमेंट फैक्ट्री से खुलेंगे औद्योगिक विकास के नए अवसर और प्रदेश में तेज लू का अलर्ट जारी, 2 से 4 डिग्री तक बढ़ सकता है पारा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।